हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन कर दिए थे। स्टूडेंट, अभी मुझे कुछ और बताने हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको मुझे बताना है। तो स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या। तो स्टूडेंट, यहां मैं लिखता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन a by b, a less than b, then a by b are called proper fraction. Proper fraction, फ्रैक्शन समझ में आया स्टूडेंट? ए फ्रैक्शन a by b is said to be proper fraction if a less than b, then its example can be discussion 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, इटसेट्रा। ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आप यहां बकायदा लिखो, शॉर्ट में भी आप तैयार कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज दे दो। देखो यहां लिखो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या क्या होंगे स्टूडेंट? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इफ वी डिनोट न्यूमरेटर इक्वल टू 1 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू b, then fraction is a by b. A by b is said to be improper fraction if a greater than or equal to b. A by b is said to be improper if a greater than or equal to b. ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। इट मीन्स स्टूडेंट 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 1/1 its numerator equal to denominator, 2/2 is also numerator equal to denominator, 3/3 is also numerator equal to denominator। तो उस फ्रैक्शन के जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो जिस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाए उसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो उस फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए ये जनरल सिंबल है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए का वैल्यू बी से ग्रेटर हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। एक समय में एक ही इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, या तो इक्वल ही होगा या तो ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल में आप 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में है। इन सभी फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ जाए? 1 होगा, क्योंकि जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है।
तो इन सभी फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है, इसलिए यह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट स्टूडेंट अगर 3/2 कहें, 5/3 कहें, 7/3 कहें या 7/6 कहें, इस टाइप के फ्रैक्शन को स्टूडेंट हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही आप अनेकों टाइप के आप फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। मेरा मतलब यह है स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि 6 एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 6 एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दीजिए तो आपको देना पड़ेगा। तो खुद नंबर सिस्टम आपके पास है, आप बनाओ, डेफिनेशन से एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, गिव अ सम एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देना रहता है। और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गिव अ 5 एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहां देना रहता है। तो स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन भी है ऐसे, इसको आप कंप्लीट करिएगा, गिव अ 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देना है। कितना एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट? 5 एग्जाम्पल देना है। ये होमवर्क है, ये अगर हो जाए तो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, ग्रुप पर कोई सेंड नहीं करेगा। ग्रुप केवल स्टडी करिए, जो 40 मिनट में हम लोग बताते हैं उसी का यूज कीजिए। नोट वगैरह बनाइए, नोट भी चेक कराएंगे तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप नोट चेक कराएंगे सेंड करके, पीडीएफ बनाकर। तो ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दिया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करके कोई ग्रुप पर सेंड नहीं करेगा, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेगा, अब मैं उसको देख लूंगा। ओके स्टूडेंट, ये बात है। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग हमसे सीधा भी जुड़ जाएंगे, ग्रुप से जुड़े ही हैं और प्राइवेट में भी जुड़ जाएंगे। कोई समस्या होगा आप मेरे पास कॉल करके अपनी समस्या का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करें अब, मिक्स फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो आप यहां पर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो। तो स्टूडेंट इम्प्रॉपर में कह दिया, किसका मतलब 3/4 क्या इम्प्रॉपर है? नहीं, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से लेस होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, 4 ना लिख करके ये, अब ये इम्प्रॉपर हुआ, ठीक है। अब जरा इसमें हम डिवाइड करें, 3/2, इट्स क्वोशेंट 1 हो गया, 2 1 जा 2, इट्स रिमाइंडर 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो रिमाइंडर है ना स्टूडेंट, वो मैं लिखता कैसे हूं, देखो 1 प्लस और क्वोशेंट 1/2, ये देखो नंबर। तो ये आपका क्या है? इंटीजर वैल्यू है, और ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इसको जरा कंबाइन करके बोलो। तो स्टूडेंट यहां पर इंटीजर कहना क्या होगा? गलती हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीजर कहना गलती हो जाएगा। तो यहां पर इंटीजर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? होल नंबर कह सकते हो, ठीक है, होल नंबर कह सकते हो। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कलेक्शन, अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो कैसे कहेंगे? इसके डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और बन गया,
देखो इससे मैं बना लिया कैसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर एंड डेसिमल नंबर आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन कहना ठीक नहीं बैठ रहा, कॉम्बिनेशन का तो बेहतर रहेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर एंड डेसिमल नंबर आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो जो डेसिमल नंबर बोल रहे हो, डेसिमल नंबर के प्लेस पर आप प्रॉपर फ्रैक्शन अगर बोल दो तो डेफिनेशन और एक्यूरेट हो जाएगा। तो मतलब स्टूडेंट जो फाइनल डेफिनेशन है वो यही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, सुनो अच्छे से, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं डेफिनेशन आपके सामने ही तो बनाया हूं, ठीक है, डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है, कैसे बनाया हूं देखो, मिक्स फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन में लिखा, ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड मिक्स फ्रैक्शन। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट वह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल मैं लिया और यहां मैं डिवाइड किया, और इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 को 1 + 3/2, ये क्या है, इंटीजर। बट स्टूडेंट यहां पर इंटीजर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, और जो परिभाषा जो हम डेफिनेशन बनाते हैं वो इन जनरल में होता है, तो इंटीजर कहना ठीक नहीं। अगर हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दें पॉजिटिव इंटीजर तो पर्टिकुलर में चला जाएगा, तो डेफिनेशन पर्टिकुलर में नहीं बनता है स्टूडेंट, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई डेफिनेशन ये बोल दिया, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, तो ये डेफिनेशन उतना हद तक सही नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर हो गया स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, गलत भी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, डेफिनेशन जो आप कह रहे हो उतना प्योर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, होल नंबर के एलिमेंट को ले करके बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होल नंबर कह दिए तो आप लगे सर तो जीरो भी तो होल नंबर, बिल्कुल, अब जीरो को लेकर नहीं बनाएंगे ना, उसमें उसके कुछ एलिमेंट को लेकर के हम बनाते हैं। तो अब हम यहाँ फाइनली जो मेरा डेफिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन का स्टूडेंट वो अच्छे से सुने, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके और तमाम बना सकते हो, 7/3 बना सकते हो, 7/3 को लिख सकते हो क्या, 2 + 1/3, और लिख सकते हो 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ऐसे ही 8/3 लिख सकते हो। तो यहां पर देखो ये 3 2 जा 6 अर्थात स्टूडेंट ये हो गया 2 और प्लस 2/3, इसका मतलब 2 2/3, तो 3 2 जा 6 और प्लस 2 8/3, देखो आ गया। तो 8/3 दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और 2 2/3 दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब 2 2/3 मींस व्हाट, 2 मींस होल नंबर, 2 मींस होल नंबर, होल नंबर। 2/3 मींस क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। देखो 2 मींस होल नंबर और 2/3 मींस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनके कॉम्बिनेशन को ही तो हम बोल रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। थोड़ा डिटेल देखो स्टूडेंट, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप स्टडी करें। देखो मैं ये कह रहा हूं 8/3 मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2/3 मींस 2 2/3, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब देखो ये होल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, होल नंबर, और 2/3 क्या है स्टूडेंट, 2/3,
ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख सकते हो इसमें और इसमें कंपैरिजन, ये जो है 8/3 देखो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, 8/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, 2/3 देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन्हीं को मिला करके डेफिनेशन बनाया जाता है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है अब रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन हम करेंगे, तो स्टूडेंट वो अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इतना आप लोग पढ़िए, और इससे बड़ा क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन तमाम हैं, कोशिश करिएगा बुक में, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। लिखेंगे क्या, फ्रैक्शन 5/3 convert its mixed fraction। देखो ये क्वेश्चन बन गया, इसका सलूशन क्या होगा स्टूडेंट, बोलो। इसका सलूशन होगा 5/3। इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज आल्सो 5/3। 3 1 जा 3 एलसीएम, सॉरी 3 1 जा 3, इसको डिफरेंस करेंगे, इसको 5 और 3 में से डिफरेंस करेंगे 2 आएगा। यहाँ एलसीएम नहीं है इसमें, सॉरी इसके लिए। तो ये देखो 5/3 है, जब 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो 5 - 3 मीन्स 2। अब यहाँ पर जब चर्चा करो, यहाँ पर कोसेंट आपका 1, रिमाइंडर 2 और डिवाइडेंड 5, डिवाइजर 3। तो जब हम बनाते हैं स्टूडेंट इसको 5/3, दिस कैन बी रिटेन एज 2 प्लस सॉरी बनाएं कैसे, 1 + 2/3, इस टाइप से बनाते हैं। 1 + 2/3 इस टाइप का बनता है स्टूडेंट। अब 1 + 2/3 मीन्स क्या, अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ 5/3 आ जाएगा। तो हमेशा जो यहाँ मिलता है उसको मैं यहाँ लिखते हैं, ये आपका परफेक्ट जो है, ये क्या होता है, होल नंबर होता है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो देखो अब इसका मैं कन्वर्ट कर लिया, 5/3 का मिक्स फ्रैक्शन जो होगा 1, अब देखो 1 है ना, अब बीच में प्लस है, उसको हटा लेते हैं, 1 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन, इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दो, यहां पर दिख नहीं रहा है तो मैं यहां बता देता हूं। 5/3 ये है 1 2/3, ये आंसर है। तो 5/3 का जो मिक्स फ्रैक्शन है 1 2/3। ठीक है ना, बस इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक्स।